तो समांतर श्रेणी होता क्या है, मान लो कोई प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 इत्यादि, तो इसका जो प्रथम पद है या पहला पद क्या है, 1 है। वैसे यदि कोई सम संख्या है, मान लो जैसे सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 इस प्रकार से, तो इसका पहला पद क्या है या प्रथम पद क्या है, 2 है। इस प्रकार से यदि विषम संख्या हो तो विषम संख्या में भी पद क्या है 1 3 5 7 9 कुछ भी हो सकता है, तो उसका प्रथम पद क्या है, 1 है। अब यहाँ जो 1 2 1 है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा प्रथम पद है तो प्रथम पद ही रहता है। और प्रथम पद को हम अधिकांशतः ए से प्रदर्शित करते हैं समांतर श्रेणी के सूत्रों में। अब ये मान लेते हैं ए है। अब हम कैसे जानेंगे कि कुछ श्रेणी समांतर श्रेणी है, इससे संबंधित आपका प्रश्नावली का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि बताइए कि कौन कौन सा श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी जानने का बहुत ही सिंपल और सरल ट्रिक क्या है कि आप सार्वंतर को देख लो। यदि सार्वंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है। जैसे ये जो सम संख्याओं का समूह है ये समांतर श्रेणी होगा। जैसे क्योंकि 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। कैसे जाने कि 2 का ही अंतर है, तो इसके लिए सिंपल सा आपको ट्रिक और सिंपल सा सूत्र दिया गया है। क्या, सार्वंतर D बराबर होता है क्या, सूत्र है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब द्वितीय पद मतलब बाद वाला, द्वितीय पद मतलब बाद वाला। अब बाद वाले से पहले वाले को हम घटा देंगे। जैसे 4 है, 4 में से 2 घटाए तो क्या आया, 2 आया। 6 में से 4 घटाओगे तो भी 2 आएगा। 8 में से 6 घटाओगे तब भी 2 आएगा। क्योंकि इन सभी में जो अंतर है बीच का वो समान है। अब अंतर यदि समान है मतलब ये जो श्रेणी है ये क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है 1 2 3 4, तो हम इसमें भी वही ट्रिक लगा सकते हैं। बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो भी 1। वैसे ही आपका विषम संख्या है तो विषम संख्या में भी बाद वाले से पहले वाले को घटा सकते हैं। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे तो भी 2 आएगा। अब यही क्या है, सार्वंतर है। तो सार्वंतर का समझ में आ गया होगा। सिंपल सा सूत्र है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब बाद वाले से पहले वाले को घटा देना है। अब मान लो आपको कोई श्रेणी दी गई है, अब उस श्रेणी का बोल दिया जैसे हम कहते हैं कि ये जो सम संख्या है इसका 28वां पद क्या होगा, तो क्या आप गिनते रहोगे, नहीं ना, गिनोगे तो टाइम लगेगा। भाई ये आपका पहला हुआ, फिर 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 पद हुआ, 5वां क्या होगा 10 होगा, 6वां क्या होगा 12 होगा, 7वां क्या होगा 14 होगा। इस प्रकार से आप गिनते रहोगे तब मिलेगा। लेकिन एक सिंपल सा जो ट्रिक है या सिंपल सा जो सूत्र है उसकी सहायता से आप इसको आसानी से बना सकते हो। अब वो सूत्र क्या है या ट्रिक क्या है, देखो श्रेणी का nवां पद मतलब जो आपको चाहिए। जैसे हमने कहा इस सम संख्या वाली जो समांतर श्रेणी है उसका 28वां पद, तो 28वां पद मतलब n की जगह यहाँ हमको क्या रख देना, 28 रख देना है। तो ये जो सूत्र है यहाँ tn लिखे हैं, या tn जो है an, आपके बुक में an लिखा हुआ है, पुराने बुक में इसको tn के रूप में लिखा जाता था। अब यहाँ सूत्र क्या है, a + n - 1d। अब जहाँ a क्या है, प्रथम पद है, हमने पहले ही कहा a क्या है, प्रथम पद। n क्या है, n है पदों की संख्या, जो संख्या आपको चाहिए। मान लो हमने जैसे कि कहा क्या 28वां पद, तो n की जगह क्या रखेंगे 28, यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। अब d क्या है, सार्वंतर है। तो इस सूत्र में यदि हम मान रख दें, मान लो जैसे कि हमने कहा तो 28वां पद तो क्या हो जाएगा, t 28 हो जाएगा, या a 28 आप बोल सकते हो। a की जगह प्रथम पद, अब चूंकि हम सम संख्या ले रहे हैं तो प्रथम पद इसका क्या है 2 है, प्लस n की जगह हमने कितना कहा 28वां पद लेना है तो 28 - 1, और d सार्वंतर कितना आया इनका, समांतर सम संख्या का 2 आया, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a 28 बराबर 2 जैसे 10, 28 में से 1 घटाओगे कितना मिल जाएगा 27, 2 से गुणा कर दोगे
तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 27 दूनी 54, जोड़ दोगे तो 54 और 2 56। तो इस प्रकार से किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ गया। दो प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। प्रश्नावली 4.1 का जो प्रश्न क्रमांक 3 है और जो प्रश्न क्रमांक 4 है। सूत्र आपको क्लियर हो गया होगा। उस सूत्र की सहायता से प्रश्नों को कैसे हल करें उसको हम यहाँ देखेंगे। तो देखो, सूत्र हमने जैसे कि बताया कि श्रेणी का nवां पद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Tn = a + n-1 d। अब इस सूत्र का हम यूज कैसे करेंगे, तो जैसे आपको प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि हम इसको हल करते हैं तो हल में प्रथम पद इसका कितना है 9 है। द्वितीय पद इसका कितना है 5 है। सूत्र सर्वांतर का हमने बताया, सर्वांतर क्या होता है b - a, इसको हम a कह सकते हैं, इसको b। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह आपका 5 और a की जगह कितना हो जाएगा 9। बाद वाले से पहले वाले को घटाना है, तो d का मान कितना मिल जाएगा, 5 में से 9 घटाओगे तो -4 मिल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, 10वां पद, मतलब यहाँ n बराबर कितना है 10 है। तो 10वां पद का सूत्र तो लिख सकते हो, श्रेणी का 10वां पद। अब 10वां पद का जो सूत्र है उसके लिए क्या हो जाएगा, T10 = a + 10-1 d। T10 जैसे का तैसा, a की जगह कितना रख दोगे 9 + 10-1 मतलब कितना हो जाएगा 9। d का वैल्यू कितना आया आपका -4, तो माइनस आने की वजह से इसको रखोगे ब्रैकेट में। T10 = कितना हो जाएगा 9 जैसे तैसा। अब इस 9 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36। ये माइनस इस प्लस से हो जाएगा माइनस। अब 9 में से 36 घटा दोगे तो T10 बराबर कितना आ जाएगा -27। ये हो जाएगा आपका सिंपल सा आंसर। इसी प्रकार से यदि प्रश्न क्रमांक 4 को देखा जाए तो इसका प्रथम पद क्या है आपका, हम यहाँ जब रखेंगे तो प्रथम पद आपका यहाँ 1 बराबर कितना हो जाएगा। इस प्रश्न को यदि हम मिटा दें तो हमको आधा काम यहाँ करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो प्रथम पद प्रश्न क्रमांक 4 के लिए प्रथम पद a कितना है 100 है। द्वितीय पद दूसरा पद कितना है 70 है। सर्वांतर निकालना है, तो सर्वांतर क्या हो जाता है b - a, मतलब 70 में से आपको क्या करना है 100 को घटाना है। अब 70 में से 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा। अब फिर से आपको कौन सा पद चाहिए 40वां, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर भी आप क्या रखोगे 40। सूत्र में आपका क्या हो जाएगा 40 - 1 d। तो यहाँ t 40 हो जाएगा। a पहला पद कितना है 100 प्लस 40 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 39, और d का मान कितना है -30। तो माइनस होने की वजह से इसको ब्रैकेट में रख लोगे। फिर वही काम 100 जैसे का तैसा। अब 39 से 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 से नहीं करना है, आपको 3 से करना है। ये प्लस और माइनस आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 3 से कर दो। 3 9 27 की 7, हासिल आया कितना 2, 3 3 9 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 11। ये जीरो आपको यहाँ लगा देना है। तो T 40 मतलब श्रेणी का 40वां पद कितना हो जाएगा 1170 माइनस में है और ये प्लस में है, घटा दोगे तो 1070 माइनस में। ये आपका आंसर। समझ में आया? यदि समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर अपने जितने साथी हैं उनको भी। धन्यवाद।